हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, बुल्गारिया जो कि पहले से एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, साथ ही साथ अब आपको अच्छी तरह से पता है कि बुल्गारिया जो है शेंगन जोन को भी ज्वाइन कर चुका है। दोस्तों, फिलहाल बुल्गारिया का जब वर्क परमिट आ जाता है, डायरेक्टली हम लोग एम्बेसी में आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं। काफ़ी ईजी, सिंपल और स्ट्रेट प्रोसेस है बुल्गारिया का। इससे पहले भी हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो है बुल्गारिया के लिए मेंटोर किया है। अगर आपने हमारे पुराने सक्सेसफुल ब्लॉग्स नहीं देखे तो आप उनको जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ बुल्गारिया की मल्टीपल ओपनिंग्स दोस्तों शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की ओपनिंग्स हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वैकेंसीज हैं और कुछ जनरल प्रोफाइल्स हैं दोस्तों। तो बहुत ही वर्सेटाइल प्रोफाइल्स हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे ब्लॉग को एक बार देख लें। ब्लॉग को देखने के बाद प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन को भी गो थ्रू कर लें। उसके बाद आपके मन में जो भी प्रश्न हो, वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल करें 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। दोस्तों, डेजिग्नेशंस को समझना एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम स्टार्ट करेंगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की वैकेंसीज से। दोस्तों, हमें क्वांटी कुक्स और क्वांटी शेफ चाहिए। अगर आप एक कॉन्टिनेंटल कुक हैं तो आप सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एटलीस्ट 900 यूरोज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक कॉन्टिनेंटल शेफ हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 1000 यूरो या उससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है। अगर आप कॉमी कुक हैं तो आप समझ लें कि 900 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं दोस्तों, तो हमारे जितने भी कैंडिडेट जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं, देखिए आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी रेस्टोरेंट की या किसी भी होटल की जो किचन है वो 8 आवर्स या 9 आवर्स के लिए नहीं खुलती है। 10 to 11 आवर्स के लिए जो है यूजुअली किचन ओपन होती हैं। यूरोप की विशेषता, स्पेशलिटी यही है दोस्तों कि अगर यूरोप में आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको डेफिनेटली ओवर टाइम दिया जाता है, राइट। क्योंकि आपको पता है वहाँ पर वेजेस जो है आर्ली होती हैं, वीकली होती हैं, तो आपको ओवर टाइम मिलता है और उसका फ़ायदा हमारे कैंडिडेट्स को भी मिलता है। हॉस्पिटैलिटी का अभी तक जो है सबसे बेस्ट फीडबैक रहा है दोस्तों हमारे पुराने कैंडिडेट्स का। तो अगर आप एक कॉन्टिनेंटल कुक हैं, आप क्वांटी शेफ हैं, तो प्लीज़ वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल करें। इसके अलावा दोस्तों कुछ और वैकेंसीज हैं जो कि मैं आपको बता दूं। हमें इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स चाहिए दोस्तों, HVAC टेक्नीशियन चाहिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट चाहिए दोस्तों, इंडस्ट्रियल केमिस्ट चाहिए। इसके अलावा CNC ऑपरेटर्स चाहिए, मिलिंग मशीन ऑपरेटर्स चाहिए, टर्नर्स चाहिए, इंडस्ट्रियल फिटर्स चाहिए और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस चाहिए दोस्तों। तो ये सभी प्रोफाइल हैं जो कि करंटली हमारे पास वेकेंट हैं। ये पोजीशंस के लिए हम लोग हायरिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास भारत का एक्सपीरियंस है या विदेश का एक्सपीरियंस है, आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई मैंडेटरी लॉ नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है एम्प्लॉयर की तरफ से कि अगर आपने गल्फ में काम किया होगा या विदेश में काम किया होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। हम बस इतना पक्का करना चाहते हैं कि आप जिस प्रोफाइल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप उसके लायक हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप एज अ हेल्पर या एज अ जनरल वर्कर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ वैकेंसीज अवेलेबल हैं दोस्तों। तो आप बुल्गारिया में एज अ जनरल वर्कर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली उसमें फिजिकल लेबर आपको ज़्यादा करना पड़ता है, राइट। इन सभी वैकेंसीज के लिए आपको कितनी सैलरी दी जा रही है, क्या क्राइटेरिया है, हमने डिस्क्रिप्शन में सभी कुछ मेंशन किया है दोस्तों। आमतौर पर मैं आपको बता दूं, अधिकतर एम्प्लॉयर जो है आपको एक यूरोपियन स्टैंडर्ड का रहना प्रोवाइड करते हैं, फर्निश्ड किचन आपको देते हैं। कुछ एम्प्लॉयर आपको कूपन्स देते हैं फूड के लिए, कुछ एम्प्लॉयर आपको जो है ड्यूटी मील्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपका एम्प्लॉयर आपको क्या देगा वो हम आपको बता देंगे जब आपका सिलेक्शन रहेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस एम्प्लॉयर के लिए काम करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, अधिकतर यूरोपियन देशों की तरह बुल्गारिया के लिए भी हमें जो है पासपोर्ट ऑफिस का PCC चाहिए होता है। एक नॉर्मल मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट आपकी चाहिए होती है। देखिए, एज सच अधिकतर यूरोपीय देशों के लिए जो मेडिकल का कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है। बस आप इस चीज़ को इंश्योर कर लें, इस चीज़ को आप सुनिश्चित कर लें कि आप जो है शारीरिक तौर पर या आप फिजिकली, मेंटली, मेडिकली फिट हो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ भेजने से पहले तो हमें इस चीज़ को सुनिश्चित करना ही होता है, इंश्योर करना ही होता है दैट यू आर फिजिकली, मेंटली, फिजिकली फिट, राइट। PCC आप हमें बना कर देंगे और आपका पासपोर्ट नेचुरली 2 से 3 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। देखिए, आपको अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों कि अब बुल्गारिया की जो TRCs हैं वो 2 से 3 साल की बन रही हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है। और फिलहाल जब ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, मार्च से स्टार्ट होने वाला है 2024। तो फिलहाल तो जब वर्क परमिट आ जाता है बुल्गारिया का, अभी VFS पिक्चर में नहीं है, यानी कि वर्क परमिट आने के बाद डायरेक्टली हम आपकी जो है एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं और आप लोग जाते हैं और विद इन 7 to 10 डेज जो है आपको वीज़ा स्टैंप होकर मिल जाता है। काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, राइट। और देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि प्लीज़ आप बुल्गारिया को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट ना करें, राइट। बहुत ही अच्छा देश है और आने वाले समय में यहाँ पर सैलरीज भी बहुत तेज़ी से ग्रो होंगी, उसका लाभ आपको मिलेगा। और साथ ही साथ शेंगन देश तो है ही है पहले से, आप 1 साल यहाँ काम कर लें, उसके बाद आप चाहें तो अपना
एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं बुल्गारिया के अंदर, और आप चाहें तो कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। नेचुरली मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी अगला कदम उठाएं तो हमेशा अपने कंसल्टेंट को आप कंसल्ट करें और जेन्युइनली ही अगला स्टेप उठाएं। कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। भारत से जब भी आप विदेश जाएं तो भारत सरकार से रजिस्टर्ड पंजीकृत एजेंसी के थ्रू ही जाएं। हमेशा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाएं। जाने से पहले जो है अच्छी तरह से समझ लें कि आप किस काम में जा रहे हैं, राइट। अपनी प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारे करियर एडवाइजर से क्लियरली समझ लें कि आपका लगभग खर्चा कितना आएगा, किन किन स्टेप्स में आपको जो है पेमेंट करना होगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें देने होंगे, हम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कब कब प्रोवाइड करेंगे। आप पहले गहराई से हर एक पहलू को समझ लें, उसके बाद आप हमारे पास जो है आवेदन करें। ध्यान रहे बुल्गारिया प्रोसेस के लिए कम से कम 2 या कई बार 3 बार आपको दिल्ली आना पड़ता है, क्योंकि बुल्गारिया की जो एम्बेसी है दोस्तों चाणक्यपुरी दिल्ली में है, ठीक है। तो ये आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इस ब्लॉग को जो है भारत के किसी भी हिस्से से देख रहे हो सकता है कि आप दिल्ली से बहुत दूर रहते हो, तो थोड़ा सा स्ट्रगल आपको हमारे साथ करना पड़ेगा दोस्तों। और कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई इसका जो है ना कोई और ऑप्शन नहीं है, यही एक रास्ता है जेन्युइनली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पाने का, और हम भी उसी रास्ते से जो है आपको वीज़ा दिलाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुल्गारिया के साथ साथ रोमानिया, क्रोएशिया, माल्टा, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, साइप्रस, इजराइल, गल्फ के कई सारे देशों की डिफरेंट प्रोफाइल की वैकेंसीज दोस्तों हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। प्लीज़ थोड़ा समय निकालकर हमारे और भी ब्लॉग को देख लें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर हम लोग रेगुलरली अपडेट्स शेयर करते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमारे अपडेट्स देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट को आप जो है विजिट कर सकते हैं www.contramentors.com। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है दोस्तों वो कालका जी नई दिल्ली में है। हमारा स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर जो है दोस्तों देहरादून में है। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी कॉन्ट्रा मेंटर्स जो है एक रजिस्टर्ड कंपनी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट।